अब यहाँ पे बहुत से लोगों का सवाल होता है कि यहाँ पे जब हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि ट्रेंड लाइन कैसे खींचे। तो ट्रेंड लाइन खींचने का जो सबसे बेसिक रूल होता है उसमें ये होता है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आप कौन सी चार्ट को देख रहे हैं। जैसे कि इस वक्त जो हमारे स्क्रीन पे चार्ट लगा हुआ है इसे बोलते हैं कैंडल पैटर्न वाला चार्ट। अब इसमें एक होता है लाइन चार्ट, एक होता है कैंडल स्टिक, और भी बहुत सारा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कैंडल और लाइन होता है। बाकी सब भी आप लोग देख सकते हैं जो कि आपको गूगल पे मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे कैंडल स्टिक या लाइन चार्ट को लगा करके हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो हम लोग लाइन चार्ट्स पे देखेंगे कि हम लोग लाइन कैसे खींचते हैं, जिसे हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ट्रेंड लाइन खींचने के लिए क्या यूज होगा, एक ट्रेंड लाइन का, एक डंडे का। तो डंडा हमें इस कॉर्नर में यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब ट्रेंड लाइन खींचने का रूल क्या है, हम लोगों को एकदम टॉप टू टॉप कम से कम दो गो हमको टॉप मिलना चाहिए या दो गो पॉइंट हमें मिलना चाहिए कनेक्ट करने के लिए, और उसके आगे जहां तक जा सकता है उसे प्लॉट करेंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे प्लॉट किया, हमने यहाँ पे पहली बार टच कराया, दूसरी बार यहाँ पे, यहीं पे कहीं तीसरी बार भी टच हो रहा है, और फिर यहीं कहाँ चौथा बार टच होकर के यहाँ से ये ब्रेकआउट दे करके ऊपर जा रहा है। तो अब आप लोग धीरे धीरे ऐसे ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन और हम लोग ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए तो मैंने बता ही दिया। अब उस लाइन को हम लोग बार बार पकड़ेंगे और हम लोग अलग अलग तरीकों से ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग किसी और चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी 50 वाले पैटर्न चार्ट को हम लोग नहीं घिनाएंगे, हम लोग इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। लेकिन अगर आपको चार्ट पैटर्न्स को अगर अच्छे से समझना और प्रैक्टिस करना है तो इसे आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे लगा लगा करके सीखना होगा। जैसे कि इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट से यहाँ तक, जैसे कि ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे भी इसके बदले आप यहाँ डाल सकते थे, या आप यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर सकते थे जो कि ये से यहाँ तक का ये एक जोन हो सकता था। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग चीजें चार्ट पर ड्रॉ करते हैं। अब इस पे इसको हम लोग इस पे ड्रॉ क्यों करते हैं, इसको ड्रॉ करने का रीजन है ताकि हमें वो पॉइंट, अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो हमें वो पॉइंट एग्जैक्टली दिख जाए। अभी जैसे कि देखिए यहाँ पे हम कहीं पीछे आ जाते हैं, अब यहाँ पर क्या पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है उस पैटर्न को अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो पहले इस पॉइंट से इस डॉट्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे। अगर ऊपर की ओर देखें तो ऊपर की ओर इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो हम ट्रेंड लाइन खींचते वक्त हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि मिनिमम दो डॉट, एक डॉट दो डॉट मिलना चाहिए, इसके आगे जहां तक वो लाइन चली जाए चली जाए। अब इसको हम लोग और देखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर ये ड्रॉ किया तो इसका हमें फायदा कैसे मिल रहा है। अब जैसे इस लाइन को आप और एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ पर था, अब ये लाइन यहाँ से क्या बढ़ के तो आगे आएगा ही। जब भी हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हम लोग उसको तो आगे तक तो लाएंगे। अब देखिए यहाँ तक आया, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट एक बार यहाँ से इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, नीचे आया, वापस यहाँ से फिर ऊपर गया, उतना ऊपर नहीं गया, नीचे को आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, वापस जब इस लेवल पे जा रहा है तो इसको वन वे ऊपर ही नहीं तोड़ रहा है, एक बार यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और इसके बाद वापस फिर से एक डाउनफॉल आ रहा है। तो प्राइस इस तरीके से चलता है और ट्रेंड लाइन इस तरीके से काम करता है। और हम लोग इसको देखेंगे कि और हम लोगों को ट्रेंड लाइन का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। ये तो था लाइन चार्ट, लेकिन लाइन चार्ट के बाद आप लोग जब इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो उसमें आप लोग कैंडल स्टिक ही लगा करके ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमें वहां पे एक क्लोजिंग बेसिस पे ही ट्रेड करना होता है। तो आप देखिए जैसे कि ये कैंडल स्टिक का चार्ट है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग इंट्राडे में देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। जब हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे, जितना स्मॉलर टाइम फ्रेम आप लीजिएगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ती और घटती है यहाँ पे रिस्क की और रिवार्ड की। अगर आपने 10 रुपए का रिस्क लिया है तो आप 10 रुपए का रिवार्ड भी कम से कम सोचेंगे। इस तरीके से ही हम लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं।